आम जनता तक सेवाएं पहुंचाने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के अपने प्रयास जारी रखते हुए किश्तवाड़ पुलिस साइबर सेल को विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल गुम होने की कई शिकायतें मिली थी। इस पर किश्तवाड़ पुलिस की साइबर सेल ने अथक प्रयासों के बाद खोए हुए 15 मोबाइल फोन का पता लगाकर उन्हें बरामद किया। एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम ने गुम और लापता हुए मोबाइल फोन्स को उनके मालिकों को सौंपा। वहीं एसएसपी ने जनता से अपील की कि वो अपने मोबाइल फोन का ध्यान रखें। उसमें व्यक्ति का अपना डेटा होता है और इसके दुरुपयोग की पूरी संभावना होती है। मोबाइल प्राप्त करने के बाद लोगों ने एसएसपी व साइबर सेल की सराहना की। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने जिले भर में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आंकलन करने के लिए एक व्यापक बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित निर्माण कार्यों, विशेष रूप से सड़कों और इरिगेशन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया गया। नाबार्ड के तहत कुल 37 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 13 अभी शुरू होने वाली है। डीसी ने परियोजना शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया। डोडा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने डीसी हरविंदर सिंह के दिशा निर्देशों और एआरटीओ डोडा राजेश गुप्ता की देखरेख में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। ये कार्यक्रम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ में चल रहे उत्सव के हिस्से के रूप में भद्रवा ट्रायल ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता और नए ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना है। समारोह में सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों और सावधानियों के पालन के महत्व पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों पीओजे के डीपी परिवारों के साथ भी प्रदेश में रहने वाले पीओजे के डीपी परिवारों के समान व्यवहार किया जाए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिए हैं। मुजफ्फराबाद के एक विस्थापित OIR संगठन SOS इंटरनेशनल के सदस्य और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजेश कुमार बसंती द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले सभी 5300 पीओजे के डीपी परिवारों को नगद सहायता और अन्य सभी लाभ प्रदान करें जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले पीओजे के डीपी परिवारों को प्रदान किए जा रहे हैं। एम्स विजयपुर के सभी 42 भवनों को GRC ग्राइंडिंग प्रणाली से लैस किया जा रहा है। इसमें 90% तक भवनों की दीवारों पर 8 इंच के अंतर पर लोहे की फ्रेम के साथ विशेष तरह की ग्लास इनफोर्स कंक्रीट टाइल स्थापित की गई है। इस टाइल की खासियत यह है कि बाहर 45 से 50 डिग्री तापमान में भी बिल्डिंग के भीतरी क्षेत्र में टेम्परेचर नॉर्मल रहने में मदद मिलेगी, जिससे एम्स के भीतर चिकित्सा स्टाफ, मरीजों और तमीरदारों को राहत होगी। इस टाइल पर 30 साल तक व्हाइट वॉश की जरूरत नहीं होगी और बारिश के साथ धूल मिट्टी भी साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हो गए, तो वहीं देरी से ही सही नतीजे घोषित किए जा रखे हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रखे हैं कि नतीजों में धांधली की जा रही है। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 235 सीटों पर हुए मतदान के बाद 136 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। वहीं इमरान खान की पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने 49 सीटें जीती। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ PMLN को 42 मिली, तो वहीं दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 34 सीटें मिली हैं। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 3 तरह की ड्रग्स जब्त की और 7 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात के 3 आरोपी शामिल हैं। सांता क्रूज और वर्सोवा इलाके से 5.735 किलोग्राम मेफेड्रोन, जिसकी कीमत 11 करोड़ 40 लाख रुपए है, जब्त की गई। कुल ड्रग्स की कीमत 15 करोड़ आंकी गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नए स्कूल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 2013-14 से पहले स्कूल बुरी स्थिति में थे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय किसी तरह के काम में लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि शिक्षा न होने और बुनियादी ढांचे के खराब होने से कारण ये सब समय की बर्बादी समझते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। कांग्रेस सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया व्हाइट पेपर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य पिछली सरकार को बदनाम करने का गंदा षड्यंत्र है। ये व्हाइट पेपर निकालकर मोदी सरकार झूठे वादों, भारी विफलताओं और गरीबों के साथ विश्वासघात को छिपाना चाहती है।